गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। और जो आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो सिंप्लीफिकेशंस। अब बच्चों, सिंप्लीफिकेशंस क्या होता है? अब सिंप्लीफिकेशन, अब देखो सरलीकरण। अब सरलीकरण से पहले बच्चों मैंने आपको काफ़ी टॉपिक कराए हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या ऐड होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल, फ्रैक्शन, डेसिमल, तो ये सारे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट हैं। अब अगर ये सारे आपको टॉपिक आते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब स्क्वायर है, स्क्वायर में बच्चों आपको 1 to 60 आपको लर्न होना चाहिए। स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना चाहिए। क्यूब है 1 to 30 आपको पता होना चाहिए। क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना चाहिए। टेबल आपको 40 तक लर्न होना चाहिए। फ्रैक्शन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। डेसिमल के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ है। तो ये सारे पार्ट हैं सिंप्लीफिकेशंस के। अब सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, तो आपको एक बोर्ड मास का तरीका पता है, लेकिन उससे पहले वी बोर्ड मास। अब बच्चों को काफी बच्चों को नहीं पता होता भी वी क्या होता है। अब वी वेनिकुलम या बार ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। अब बच्चों ब्रैकेट्स हैं। अब सबसे बड़ी ब्रैकेट्स ये है, उससे छोटी है और सबसे छोटी है। अब सबसे पहले बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में ये सॉल्व होगी। उसके बाद ऑफ का मतलब का या मल्टीप्लाई, डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सबट्रैक्ट। अब बच्चों ये सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन में हमारे काम आएंगी। अब वी बोर्ड मास क्या है? जैसे आपको 8 ये होता है, और एक कई बार आपको क्वेश्चन आता है ये चीज आपको अलग है, बार वो अलग बताएंगे आपको, ये बार ब्रैकेट्स है। तो बच्चों सबसे पहले ये चीज आपने सॉल्व करनी है, बार ब्रैकेट्स। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स का सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड का सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन का सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में आप सबट्रैक्ट, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो अब बच्चों ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भी क्या क्या चीज कैसे कैसे आपने सॉर्ट आउट करनी है। तो अब आपको क्वेश्चंस लेके चलते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस पे कैसे जाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए भी, जिससे आपको वो सारी चीजें 4000 भाग 2000 इंटू 2 प्लस 900, 100, 8, 400 और 100। तो बच्चों सबसे पहले बोर्ड मास में क्या है? वी बोर्ड मास, वी वेनिकुलम या बार ब्रैकेट, बोर्ड ब्रैकेट्स ऑफ, उसके बाद डिवाइड। अब 4000 को 2000 से डिवाइड करके 2 इंटू 2 प्लस, अब ये देखो ये प्लस है ये प्लस है, 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 900 प्लस 800 1700 माइनस 40। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1700 माइनस 40। तो बच्चों ये आ जाएगा 1700 माइनस 40, 1600 प्लस 4
तो 1664 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व इट। 40 गुणा 1/3 ब्रैकेट शुरू 15 + 11 - 8 + 9 बार। अब बच्चों मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 8 + 9 को सॉल्व करो, तो 8 + 9 17। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे, 40 × 1/3 15 + 11 - 17। अब 40 × 1/3 15 + 11 26 - 17 9। तो 40 1/3 × 9, 3 3 जा 9, 43 जा 120। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 120। तो आपने सबसे पहले इस बार को सॉल्व करना है। तो 8 + 9 17, ये चीज आ गई। 15 + 11 26, तो 15 + 11 26 - 17, तो ये 9 आ गया बच्चों। 40 गुणा 1/3, तो ये चीज आ गया आपका 120 आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 24 करली ब्रैकेट 36 - 8 गुणा ब्रैकेट शुरू 20 - 5 डिवाइड 2 इंटू 13 - 11 ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट। तो बच्चों ये चीज सॉल्व करनी है हमने। अब सबसे पहले 24 + 36 - 8 20 - 5 डिवाइड 2। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे। 2, तो ये चीज सॉल्व हो गया आपके पास। अब देखो 24 + 36 - 8 20 - 5 डिवाइड 2, तो ये चीज सॉल्व हो गया। तो अब 24, अब इसको 36 - 8 ब्रैकेट 20 - 5/2 इंटू 2 कैंसल। तो ये आ गया बच्चों 24 + 36 - 8। अब ये चीज सॉल्व होगी तो 20 - 5 15, ये चीज आ गई। अब 24 + 36 - 8 गुणा 15, तो 24 + 15 × 120 36 - 120। तो बच्चों 24 + 36 60, 60 - 120, तो माइनस के 60 आपका आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों आपने ये करना है, देखो सबसे पहले 24 करली ब्रैकेट 36 - 8। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया है। आप अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। -8 20 - 5। अब सबसे पहले मैंने ये सॉल्व किया, 13 - 11, ये चीज़ 2 आ गया। तो 20 - 5/2 गुणा 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो 20 - 5 15। अब ये खोल देंगे ब्रैकेट, 15 8 120। तो 24 + 36 - 120 60 - 120, तो माइनस के 60 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड ब्रैकेट शुरू 25/44 गुणा 11/5 डिवाइड 33/15 बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों आपने क्या करना है इसका। अब देखो ब्रैकेट है, तो 11 चौके 44 पंजा पंजा 25, यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड 5/4 33/15। अब बच्चों आप क्या करेंगे, 3/2 गुणा 11/5। अब इसको सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट खोलेंगे, तो अगर ये डिवाइड है, तो अगर ये चीज है x डिवाइड y, मान लो 11/5 डिवाइड 6/3, तो बच्चों इसको कुछ लिख सकते हैं हम, गुणा 3/6। तो ऐसे इंटू 4/5 इंटू ये चीज। अब बच्चों इसको देख लो, 11 3 जा 3 के साथ 3 कैंसिल, 5 3 जा 3 2 जा 6, तो 6/5 आपका आंसर आ गया बच्चों।
क्या आंसर आया 6/5। देखो बच्चों सबसे पहले आपने क्वेश्चन है आपका 63 माइनस ब्रैकेट शुरू -3 करली ब्रैकेट -2 -8 -3 करली ब्रैकेट 1 भाग 3 करली ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट शुरू -2 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये सॉल्व करना है। तो 63 माइनस 3 -2 -5 3 5 प्लस -2 -1। अब उसके बाद ये ब्रैकेट शुरू कर लो तो माइनस माइनस प्लस, जब ये गुणा हो जाएंगे माइनस के 7, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, डिवाइड 3। अब 5, अब इसको सॉल्व माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों 63 प्लस 3 -7 डिवाइड 3, 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7। अब 63 प्लस 21, इसको सॉल्व कर देंगे। अब बच्चों ये चीज 63 माइनस 21 डिवाइड 21, रोकना एक बार। देखो बच्चों 63 प्लस 3 करली ब्रैकेट 7 डिवाइड 21। अब बच्चों यहाँ पे जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं, अब बच्चे गलती कर देते हैं ये चीज, अब यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख दिया था, अब मैंने ये लिखने का कारण था भी आप भी ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि यहाँ पे अब 63 माइनस 21 डिवाइड 21, तो ये चीज ना बार बार दोहराई जाए। तो इस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है, तो ये चीज बहुत ही वो है, 63 प्लस 3 गुणा -7/21। अब बच्चों क्या करेंगे, बात वही है, अब यही चीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये माइन प्लस था बस। अब 63 प्लस, अब इसको डिवाइड किया मैंने तो ये आ गया माइनस का 1, तो माइनस प्लस 63 -1, तो आपका आंसर कितना आएगा 62, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 50 डिवाइड 1/5 करली ब्रैकेट 15 प्लस 11 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 बार। तो सबसे पहले आपने वेनिकुलम शॉर्टकट करना है, 50 प्लस डिवाइड 1/5 15 प्लस 11 माइनस, अब 9 प्लस 8, इसको ऐसे सोल्व कर देते हैं शॉर्ट में थोड़ा, 8 प्लस 8 16, तो ये आ गया 50 डिवाइड 1/5 15 प्लस 11 26 माइनस 17 1, तो ये चीज़ सोल्व हो जाएगी। अब 50 डिवाइड 1/5 26 माइनस 1, तो 50 डिवाइड 1/5 इंटू 1, तो बच्चे ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था 50 26 माइनस 1 25, तो 5 5 जा 25,
तो 50, ये आ गया 5/1। तो इसको सॉल्व करेंगे 50 इंटू 1/5, तो आंसर आ जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले इसको सॉल्व करें। 9 गुणा 4 36, तो ये आएगा बच्चों 39/4 डिवाइड 6 दूनी 12 और 1 13/6 प्लस 4 तिये 12 13/3 माइनस 2 दूनी 4 5/2 प्लस 3/4। अब 39/4 डिवाइड 13/6 प्लस 13/3 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। अब 5/2 प्लस 3/4, अगर तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम 4 10 प्लस 3, तो बच्चों हो गया 13/4। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब 39/4 डिवाइड 13/6 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो। 13/3 माइनस 13/4, एलसीएम बच्चों 12 52 39, तो ये बच्चा आ गया 13/12 प्लस 13/12। अब 39/4 डिवाइड, अब इसका एलसीएम इतना है बच्चों 12 26 प्लस 13, तो 39/4 डिवाइड 39/12। अब बच्चों इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे भी काट सकते हैं 4 3 जा, लेकिन आपको बताया मैंने 39/4 इसको इंटू 12/39 कैंसल, 4 3 जा 12, तो बस जो आंसर क्या है आपका 3। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है 3। आपने बिल्कुल भी इन क्वेश्चन में घबराना नहीं। मान लो आप स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज जो मैंने आपको बताया उससे शुरू करोगे। सबसे पहले बच्चों आपने ये ब्रैकेट खोलनी है, उसके बाद आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे और सबसे लास्ट में आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बार ब्रैकेट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखने में बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा है भी इजी, लेकिन थोड़ा सा 1 भाग ब्रैकेट शुरू 1 + 1 भाग कर्ली ब्रैकेट शुरू 1 + 1 भाग छोटी ब्रैकेट शुरू 1 + 1 डिवाइड 2 ये। अब बच्चों आपने 1 भाग 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों। 1 + 1/2, तो बच्चों 1 + 1/2 क्या बन गया 3/2। इसको खोल देंगे अब 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, तो बच्चों क्या सॉल्व करके आएगा 3/2। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 गुणा 2/3। तो बच्चों ये चीज़ आगे 2/3 होगी। तो अब 1 + 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम 3 + 2, ये होगी 5/3। तो इसको हम कर सकते हैं 1 डिवाइड 1 + 1 5/3। अब इसको खोल दो बच्चों 1 + 1 इंटू 5/3। अब बच्चों 1 + 5/3 क्या हो गया 3 + 5, ये हो गया 8/3। तो 1 डिवाइड, तो 1 + 1 3, 8/3। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 डिवाइड 8/3, तो इसको लिख सकते हैं 1, तो आपका
कहीं पे गलती है बच्चों, इसमें 1 + 1 × 5/3, तो हो गया बच्चों 1 LCM 3 8/3। सॉरी बच्चों, यहाँ पे इसमें एक गलती आ गई, ये देखो कई बार आप ये गलतियाँ करोगे। अब यहाँ से 5/3 आया, जब इसको इसमें करेंगे तो ये चीज़ आएगी बच्चों आपके पास 1 / 1 + 1 × 3/5। अब बच्चों ये चीज़ आ गई, तो 1 डिवाइड, तो एलसीएम बच्चों आया आपका यहाँ पे 5, तो 5 + 3, तो बच्चों आ गया आपके 8/5, तो 1 / 8/5, तो इसको लिखेंगे 1 × 5/8, तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा 5/8। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर है। इसको मैं एक बार और क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आप ये 1 प्लस ये आपने सॉल्व कर लिया, ये आ गया 3/2। जब 3/2 को आपने डिवाइड से ये आ गया 2/3, 1 + 2/3 ये चीज़ आ गई आपको बच्चे 5/3। अब 5/3 को आपने उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे ये गलती आई थी बच्चे, देखो जब आपने, तो इसको लिखेंगे आप 3/5, ये चीज़ मैंने वो कर दी। अब इसको प्लस कर दिया 8/5 आ गई, तो 1 / 8/5, तो ये चीज़ आ गई आपको 1 × 5/8, 5/8 आपका आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3 + 1 2 - 1। तो बच्चों सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चन को, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा आप कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों आपने ये चीज़ करनी है, चलो आप इसको देखो कैसे 2, अब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी -9/7, तो इसको सॉल्व कर दिया बच्चों। अब ये चीज़ आ गई आपके पास 7 × 14 - 9, तो अब इसको लिख सकते हैं हम 5/7। क्या आगे बच्चों ये 5/7। अब यहाँ से सॉल्व करके आपने इसको हम लिख सकते हैं, इसको 5/7। क्लियर हो गया, तो 3 प्लस, अब 7 ऊपर जाएगा 7/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 5, तो 5 × 15 + 7, तो चीज़ होगी 22/5। अब ये लिखेगी बच्चों 1 + 22/5 + 17/22, ये लिखे गए। अब ये चीज़ हो जाएगी 5/22 + 17/22, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों 22, तो 5 और 17, तो 22/22, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आएगा 1। तो आपने बच्चों इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले इसकी निचली वैल्यू सॉल्व करनी है, जैसे ये, तो इसको 5, ये 5/7 लिख दिया आपने, फिर 7 ऊपर जाएगा तो 3 + 7/5 ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करके आ गया बच्चों 22/5, तो यहाँ बन गया था 1/22/5, तो इसको सॉल्व करेंगे 5/22 + 17/22, तो ये आ गया 22/22 1। तो बच्चों जो आज का सेशन था मेरा वो सिंप्लीफिकेशन का था, और जो सिंप्लीफिकेशन में आपके पास जो चीज़ें आएंगी, आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। स्क्वायर पता होना चाहिए बच्चों, स्क्वायर रूट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको स्क्वायर का ज्ञान होना चाहिए, स्क्वायर रूट का ज्ञान होना चाहिए, क्यूब रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, टेबल्स। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका ज्ञान होना चाहिए, तब आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको लगता है भी कहीं पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं भी सर हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, तो हमारी टीम द्वारा आपको हर तरह से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्रैक कर सकें। तो बच्चों मैं इसी उम्मीद के साथ जो आज की वीडियो है सिंप्लीफिकेशंस का, हमने जो वीडियो तैयार किया है
वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आज का सेशन बच्चों आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।